हेलो दोस्तों, हम लोगों के खर्चे क्या हैं, हम लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या हम सही खर्च कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को तो हम सोचते ही नहीं हैं। ज़रूरत पड़ी खर्च कर दिया, वो सामान लेना है ले लिया, इसके लिए चाहिए ठीक है कोई बात नहीं ले लो इसके लिए। हाँ बर्थडे आ गया, अरे छोटा गिफ्ट क्यों बड़ा ले लो। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम बिना सोचे समझे बिना हिसाब किताब किए खर्चा कर देते हैं। तो आज मुझे छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स आपको बतानी है जिससे हम अपने पैसों को सिस्टमैटिक ढंग से खर्च करके बचत कर पाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। आज के वीडियो की शुरुआत मैं आपकी ऐसी संपत्ति से करूंगी जो आपको पैसा देती है और ऐसी संपत्ति जो आपसे पैसा लेती है। तो कौन सी संपत्ति आपके लिए सही है? हमारे पास दो तरह की संपत्ति होती है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो एक वो संपत्ति होती है जिसमें हम पैसा लगाते जाते हैं और दूसरी इस तरह की संपत्ति होती है जिससे हमको पैसा मिलता जाता है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ऐसी कैसी संपत्ति है जिससे पैसा मिल रहा है और ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसमें हम पैसा दे रहे हैं। चलिए तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास कौन सी ऐसी संपत्ति है जिसको हम पैसा दे रहे हैं। हमारे पास पैसा है, हमने सोचा अपनी लग्ज़री लाइफ को और ज़्यादा लग्ज़री करने के लिए हम एक बड़ी सी गाड़ी ख़रीद लेते हैं। ठीक है, पैसा हमने इन्वेस्ट किया गाड़ी में। गाड़ी में ये पैसा क्या इन्वेस्ट है? नहीं, आपने पैसा लग्ज़री के लिए खर्च किया, अपने यूज़ के लिए खर्च किया। आपका काम टू व्हीलर में चल रहा था लेकिन नहीं, आपको फोर व्हीलर चाहिए थी और फोर व्हीलर भी बहुत ही हाई फाई, मतलब आपने 20 लाख की एक गाड़ी खरीद ली। आपने पूरी ज़िंदगी अच्छे से पैसा बचाया संभाला, हो सकता है उस गाड़ी के लिए लोन भी लिया हो और लोन लेकर के आपने 20 लाख की गाड़ी खरीद ली। अब उस 20 लाख की गाड़ी में आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसके जो एसेसरीज़ आ रहे हैं उसमें खर्चा हो रहा है, जो भी आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ करवाते हैं उसका खर्चा है। मतलब वो एक ऐसी चीज़ आपने 20 लाख में ले ली कि जिस पर पैसा 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 लगता ही जा रहा है। मतलब कोई सीमा नहीं है, अभी वो आपको कुछ नहीं दे रही है, सिर्फ आप उसको दे रहे हैं। ठीक है, किस तरह से? क्योंकि आप उसको खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब सेकंड आते हैं हम वो संपत्ति जिससे हमारे पास पैसा आता है। कैसे? जैसे 20 लाख की हमने एक प्रॉपर्टी खरीद ली। ठीक है, प्रॉपर्टी में हमने या मान के चलिए हमने एक घर खरीद लिया, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा 20 से 25 लाख का हमने एक घर खरीद लिया, 2 बेडरूम किचन का। 2 बेडरूम भी नहीं आएगा, कुछ लोग बोलेंगे कहाँ आता है मैडम 20 लाख में 2 बेडरूम। तो चलिए 1 BHK तो आ सकता है। 1 बेडरूम हॉल किचन का हमने एक घर खरीद लिया। हमने क्या किया, अगर हम उसमें रह रहे हैं तो पहले तो हमने अपना किराया बचाया। हम कहीं और रहते तो रेंट देते, वो किराया बच गया तो वो हमारी इनकम हो गई हर महीने। हम पहले ही कहीं और रह रहे हैं, हमारा खर्चा नहीं है, छोड़िए, तो हम उसको किराए पर देंगे। किराए पर देंगे तो हर महीने किराया आएगा, तो वो एक ऐसी संपत्ति हो गई, वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हो गया जो हमको पैसा दे रहा है, उससे हमको पैसा आ रहा है, हमारा पैसा जा नहीं रहा है। वो बात अलग है कि आपको प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, वो मैं नहीं लूँगी इधर, मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। आपने 20 लाख रुपए का कोई छोटा सा बिजनेस डाल दिया, वो बिजनेस से क्या होगा? प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट आपको आया, लेकिन उसी 20 लाख रुपए से वो आपने गाड़ी खरीदी, आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो आपका पैसा देने वाला इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका पैसा जा रहा है। और हाँ, उसी गाड़ी को आप
कहीं एज अ कैब यूज़ कर लेते हैं, कहीं पर लगा देते हैं कैब जैसे, या फिर आप उसको ट्रैवलिंग में यूज़ करते हैं, रेंट पर ट्रैवल के लिए दे देते हैं, तो आपको वो पैसा आने वाला इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो बहुत फ़र्क है। आप सोच कर देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी भर की जमा की हुई पूंजी को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब दूसरे पॉइंट पर आती हूँ जो कि मेरे माइंड में आया कि कोई भी बिजनेस है, मान के चलिए आपकी फैमिली का कोई बिजनेस है, आप क्या करते हैं, जो प्रॉफिट आया वो पूरा प्रॉफिट मेरा है। बहुत बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक छोटा सा बिजनेस लेती हूँ जिसमें आपको हर महीने 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 भी नहीं 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आपका जो खर्चा है वो निकाल दिया आपने, सब कुछ निकाल दिया, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप क्या करते हैं, अरे वो तो पूरा मेरा फ़ायदा है, उसको तो मैं रखूँगा, वो भी सैलरी देना, सब देने के बाद लास्ट जो बचता है वो आपका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट में से आपको अपनी सैलरी फिक्स करना है कि जितना भी प्रॉफिट आएगा उसका 30%, 40% मैं अपनी सैलरी रखूँगा। मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, अपनी फैक्ट्री के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी कर्मचारी की तरह काम करूँगा, जितनी मैं दूसरे कर्मचारी को सैलरी देता हूँ उतनी मैं लूँगा। आप अगर दूसरे को 3,000, 5,000 दे रहे हैं तो आप भी उतनी सैलरी रखिए और बाकी जो बचा पैसा है उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, किसी पॉलिसी में करिए, हर महीने आरडी ले लीजिए या एफडी कर दीजिए। मतलब पूरा प्रॉफिट आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप पूरा प्रॉफिट यूज़ कर लेंगे तो आपने भविष्य के लिए क्या बचाया। तो ये तो आप आज ही यूज़ कर रहे हैं, आज ही ख़त्म कर लेंगे उसको, तो आगे के लिए आपके लिए क्या है, कुछ नहीं। तो हमेशा याद रखिए कि कितना भी कम प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा, चाहे वो 30% हो चाहे 40% हो, आप अपने फ्यूचर के लिए सेव कर दीजिए। मैं जैसा समझती हूँ मैं आपको वो बता रही हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं आपको वो बताती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह से अपने प्रॉफिट को यूज़ करते हैं। अब यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में हर महीने सैलरी आती है, तो उसमें भी आप अपने सारे खर्चे निकालने के बाद अपना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसको फर्स्ट निकालिए, उसके बाद जो सैलरी बचती है उसको आप अपने खर्चे में लीजिए, चाहे वो हर महीने के 2,000 ही क्यों ना हो। आपकी सैलरी 20,000 है तो आप 2,000 रुपये पहले ही निकाल दीजिए। आप मान के चलिए आपकी सैलरी 18,000 है, आपको उस 18,000 में कैसे भी घर चलाना है। दिमाग से हटा दीजिए कि आपके 2,000 और बचे हुए हैं। अगर आप ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये सोचकर बचत करेंगे, तो ही आपके भविष्य में पैसे बच पाएंगे, वरना खर्च होने में सेकंड नहीं लगता है। आप किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए दीजिए, वो 2 घंटा भी नहीं लेगा, 1 घंटे में 1 लाख रुपए खर्च करके बता देगा। लेकिन वो 1 लाख कमाने में लोगों को 3-3, 4-4 महीने भी लग जाते हैं। तो सोच कर चलिए, पैसा कमाने से ज़्यादा उसे कैसे संभालना है वो समझदारी वाली बात है। कमा लेते हैं लेकिन उसको खर्च करने का तरीका आना चाहिए। लग्जरी चीज़ों से बचें। लग्जरी चीज़ें मतलब आप जो दिखावे वाली चीज़ों पर जाते हैं, बोले भाई मैं तो ब्रांड से नीचे कपड़ा पहनता ही नहीं हूँ। आज आप जा कर के देखिए, सारे ब्रांडों की बैंड बजी हुई है। क्यों? सारे डुप्लीकेट आइटम्स आ रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, मैं किसी भी कंपनी का, किसी भी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपको हर आइटम डुप्लीकेट मिलेगा मार्केट में। आप मार्केट में एक बार जाकर सर्वे करिए, सेम आइटम, अगर वो साड़ी 10,000 की है तो सेम 19-20 भी फ़र्क नहीं होगा, सेम साड़ी आपको 4,000 की भी मिल जाएगी। आप कहाँ ब्रांडेड के पीछे भाग रहे हैं सिर्फ उस नाम के लिए? आपका वो नाम कोई भी आपके पास आकर आपकी साड़ी के टैग चेक नहीं करेगा, आपके कपड़ों पे टैग चेक नहीं करेगा। वो सिर्फ आपको दूर से देखेगा, हाँ भाई ये तो मैंने देखा था, हाँ उस ब्रांड का शोरूम था, वहाँ पर था। तो ब्रांड के पीछे क्यों भाग रहे हैं?
आप ब्रांड का कपड़ा पहनते हैं, मानती हूँ मैं, लेकिन उस ब्रांड के कारण आप अपना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं। आप जानते हैं वो ब्रांड का आप पहन रहे हैं, सामने वाले को नहीं पता ना कि हाँ ब्रांड का है, डुप्लीकेट सामान भी मिल रहा है। और कई बार आप डुप्लीकेट पहन रहे हैं, वो आपको ब्रांडेड समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये तो उस ब्रांड का है, मैंने शोरूम पर देखा था। तो ब्रांड के पीछे मत भागिए, सब कुछ डुप्लीकेट मिलता है। मैं तो यही करती हूँ, सब कुछ डुप्लीकेट मिलता है। आप एक बार तलाश करिए, सेम आइटम आप एक फ़ोटो खींच के 3-4 प्लेटफॉर्म पे डाल के देखिए, प्योर डुप्लीकेट माल सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। ब्रांड के चक्कर में एक्स्ट्रा खर्चा मत कीजिए। दिखावे की दुनिया ख़त्म हो चुकी है, अब सब कुछ आपके सामने है, ट्रांसपेरेंट है। कई बार आप भी नहीं पहचान पाते होंगे आपके दोस्त ने ब्रांडेड कपड़ा पहना है या डुप्लीकेट। तो सोच समझकर ही अपना पैसा खर्च कीजिए। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपनी फाइनेंस की बुद्धि को बढ़ाएं। फाइनेंस की बुद्धि को बढ़ाना क्या है? आप सर्वे करते रहें, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। बैठे नहीं, हाँ इसने कह दिया इसलिए वहाँ कर दिया था, मेरे भाई ने वहाँ किया था उसको प्रॉफिट हुआ वहाँ कर दिया, ये ना करें। आप खुद सर्वे करें, आप वीडियोस देखें, आप चाहें तो शेयर मार्केट में भी सर्च कर सकते हैं। आपको अपनी पहले नॉलेज बढ़ानी है, फिर आपको देखना है आपकी नॉलेज कितनी हो गई, क्या आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो फाइनेंस के लिए अपनी बुद्धि बढ़ाएं, आप चेक करें, आप सर्वे करें। जब आपको लगने लगे कि हाँ अब मुझे पूरी नॉलेज मिल गई है, मेरा ये पैसा अगर मैं यहाँ करूँगा तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तभी आप उस पैसे को इन्वेस्ट करें। सोच समझ के इन्वेस्ट करें, किसी के कहने से, किसी के बोलने से इन्वेस्ट नहीं करना है। अपनी बुद्धि का खुद इस्तेमाल करें। और फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें बहुत कुछ है, आप जितना सर्वे करेंगे उतना ऊपर जाते जाएंगे। मतलब अपनी जितनी नॉलेज बढ़ाएंगे उतना ही आपको बुद्धि खुलती जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। और बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको तुरंत माइंड में आएगा हाँ मेरा इतना पैसा अगर मैं इसको यहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, संगति का असर। आप लोगों ने सुना होगा कि आप जैसी संगति में रहते हैं वैसा ही आपका दिमाग हो जाता है। कहते हैं कि दोस्ती अपनी मर्जी से नहीं होती है, वो तो हो जाती है। आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको आप चुन नहीं सकते। वो आपके हैं तो हैं, वो आपके फादर हैं तो हैं, वो आपकी मदर हैं तो हैं। आपकी चॉइस नहीं होती है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादा दादी आपके दादा दादी हैं, वो चेंज नहीं होंगे। आपको जो रिलेशन मिले हैं वो आपके चेंज नहीं हो सकते, आप उनको बदल नहीं सकते। लेकिन आपके जो दोस्त हैं वो आपकी चॉइस के हो सकते हैं। आप अपने दोस्तों के लिए चॉइस कर सकते हैं कि मेरा दोस्त किस तरह का होना चाहिए, मेरी सहेली या मेरी फ्रेंड कैसी होनी चाहिए। क्योंकि संगति का बहुत बड़ा असर होता है। आप जैसी संगति में रहेंगे, आप जिस तरह के दोस्तों के साथ रहेंगे, आपकी बुद्धि भी वैसी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं मानती हूँ कि अगर आप बिजनेस माइंडेड फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, कि मारवाड़ी लोग हैं उनका ज़्यादातर बिजनेस होता है, वो लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, उनका दिमाग हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने में ही लगा रहता है। वो ये सोचते ही रहते हैं कि इसको कैसे और बढ़ाऊं, इसमें और क्या ऐड करूं जिससे मेरी बिक्री ज़्यादा हो, या मेरी शॉप को मैं बड़ा कैसे करूं। या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं बड़े बड़े, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं अपना बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, आपने देखा हो जो तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि कौन सी नई बुक ले लूं जिसमें से मुझे और नोट्स मिल जाएं, कौन से ऐसे टीचर से पढूं। पढ़ने वाले बच्चे यही सोचते रहते हैं कि मैं किस तरह से पढूं कि मेरी नॉलेज और बढ़े और मैं इस कंपटीशन को क्रैक कर लूं। यदि पढ़ने वाला बच्चा कुछ टाइम तक बिजनेस वाले बच्चे के साथ रहेगा जो कि बिजनेस कर रहा हो, उसका भी दिमाग डाइवर्ट होगा। हाँ यार ये तो सही है, ये तो बिजनेस में बहुत फ़ायदा है,
मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक आप कुछ नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक उसका माइंड वहाँ डाइवर्ट होता जाएगा। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, आपकी संगति जैसी है, आपका दिमाग वही सोचने लगेगा। अगर बिजनेस वाले बच्चे के साथ वो बच्चा रह रहा है तो वो बिजनेस माइंडेड ही हो जाएगा, वो सोचता ही रहेगा हाँ ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, अरे तू मेरे को अपनी दुकान पर रख लेना, थोड़ी सी मैं तेरी हेल्प करूँगा, मैं भी सीख लूँगा कि ये काम कैसे होता है। मतलब उसका माइंड चेंज होके बिजनेस में चला जाएगा। और यदि जो बिजनेस करता है उसका फैमिली बिजनेस है, वो यदि पढ़ने वाले बच्चे के साथ रहेगा, वो हॉस्टल में रह रहा है, वहाँ देख रहा है सब लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक कर रहा है, कोई पीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर रहा है, कोई आईपीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर रहा है, तो वो भी देख देख के वो भी सोचेगा अरे बिजनेस तो बाप दादा कर ही रहे हैं, मैं काम करता हूँ, मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। तो वो भी बच्चों को देखकर खुद भी कंपटीशन की तैयारी करने लगेगा, और करने नहीं लगेगा, उनके साथ साथ वो क्रैक भी कर लेगा, क्योंकि वो सब देख रहा है, उसकी संगति वैसी हो गई है, वहाँ हॉस्टल में रह के कॉलेज में जाते आते उसकी बुद्धि भी वैसी हो गई है। तो मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है कि आपकी जैसी संगति होगी आपकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। अगर आप खर्च करने वालों के साथ रहेंगे तो आप भी पैसे उड़ाना सीख जाएंगे, चाहे आपके पास हो या ना हो, आप उधार लेके उड़ाएंगे, लेकिन उड़ाएंगे क्यों? वो अपने 20,000 खर्च कर रहा है तो मैं 10 तो करूं, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ इतने बड़े होटल में गया हूं, अगर वो 20,000 का पेमेंट कर रहा है तो 10 तो करूं मैं। आज उसने मुझे पार्टी दी है तो कल मुझे भी देनी पड़ेगी। हमारे पास है या नहीं है वो मैटर नहीं रखेगा, लेकिन वो संगति ऐसी है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी संगति ऐसी हो जो आपको आगे बढ़ाए, ऐसी संगति नहीं होनी चाहिए जो आपको पीछे खींचे, आपको आगे बढ़ने दे और आपके साथ हमेशा एक बॉन्डिंग की तरह रहे। ऐसे फ्रेंड बनाइए जो आपका अच्छे में बुरे में साथ दे। आपकी बुद्धि इतना तो साथ देती है कि आप सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं। कौन से व्यक्ति सही हैं, कौन से व्यक्ति गलत हैं, आप सोचिए समझिए और सही लोगों के साथ अपनी मित्रता कीजिए। दोस्तों, मेरा जो भी विचार था वो मैंने आपको बताया। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत से लोग वीडियो देखकर निकल जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।